श्री इसलिए लगा जावेद साहब कि मां जगदम्बा ने एक घास का तिनका सामने रख दिया और उस सामने रखे हुए तिनके को वो रावण क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और मां जगदम्बे कहती है कि रावण, तू अगर एक घास के तिनके को भी लांग नहीं सकता है। महर्षियों ने, महर्षि, देवर्षि, विद्वानों ने कहा कि इस घास के तिनके की ऐसी ताकत क्या थी कि रावण उसको लांग नहीं सकता है। वो तिनका क्या है? वो घास का तिनका क्या है? वो घास का तिनका जमीन से पैदा होता है, जमीन से पैदा हुआ। और वो जो सीता है, वह सीता भी वैदेही है, वह भी जमीन से पैदा हुई है, वो धरती की पुत्री है। उस सीता का वो घास का तिनका छोटा भाई है। और मेरे दोस्त, इस देश में, इस दुनिया में, इस जिले में, शहर में, गांव में अगर एक बहन के साथ, चाहे उसका छोटा भाई कितना ही छोटा हो, चाहे तिनके के बराबर हो, अगर छोटे भाई की उंगली पकड़ करके एक बहन अगर बाजार से निकलती है तो दुनिया के किसी दादा की हिम्मत नहीं है कि उस बहन की तरफ आंख उठा करके देख ले। ये बाट भाई, चाय बहुत अच्छी थी भैया तुम्हारी, और मैं कोई चाय पे ऐसी बातें भी नहीं करूँगा। चाय ये है और चाय बल्ला है, सब अपने अपने भाग्य की बातें हैं। वो आ गई, सबको पता है ना, आ गई ना, देख लिया सबने, जीत गए चुनाव, हो गई ना बात। अब ये कवि सम्मेलन है हिंदुस्तान में, 60-70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कवियों को बोलना पड़ रहा है। मेरे भाई, बात ही खत्म हो गई। रामलला आ गए, राम जी का मंदिर बन गया, भव्य। हमारे भाई साहब इतने पैसे लगा रहे हैं मंदिर के लिए, पानी की बाटलें बांटी जा रही है, चाय वाला चाय कर रहा है। शोर शराबा करने से क्या मतलब, अपना काम करते रहो। ये कह रहा था मैं आपसे कि अंदर की आंखें खोल कर थोड़ा सा शोर शराबा कम करें। मैं जावेद साहब ने काव्य पाठ पूरा कर दिया है और मैं खाली औपचारिकता कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद देते हुए। स्वागत है। स्वागत नहीं है तो अब पढ़ना ही, अब देखो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो बैरागी आदमी हूँ, आप जानते हो, सारे मंत्र जानता हूँ मैं, मरे घरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कि कौन सी वाला कहाँ पढ़ना मेरे को मालूम नहीं रहता है, पर जानता सब हूँ मैं। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। आप पहली बार गए भाई साहब, राहुल भैया नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि अंदर आंखें रहती कहाँ हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंदर आंखें रहती है, बस अंदर की आंखें खोलने की जरूरत है। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। जहाँ जावेद साहब ने अपनी शायरी खत्म करी, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जावेद साहब, पहली बार आप सुनेंगे कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। शांति पकड़ो अभी, क्योंकि अभी देखा नहीं अपने, अब वहाँ क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है। आपकी कमजोर तालियां मेरे को कमजोर कर रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आप क्या हो भैया। एक जावेद साहब हमारे मंच पे हैं जिन्होंने, जिनकी शेर शायरी आपने सुनी, इतने बड़े शायर हैं। एक और हैं हमारे जावेद अख्तर, बड़े फिल्म गीतकार हैं, बड़े शायर हैं। अभी 2 महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ। जावेद अख्तर साहब ने एक मौलाना साहब को बुलाया, जावेद साहब आपने सुना होगा वीडियो, मौलाना साहब को बुलाया और दोनों की डिबेट हुई। और जावेद अख्तर, एक जावेद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बुलाए तो क्यों जाऊं, वहाँ वृंदावन नहीं है। और एक जावेद अख्तर कह रहे हैं कि इस दुनिया में ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे देश ने वो वीडियो देखा, मिलियन में देखा गया। मेरा ये मानना है कि अल्लाह ईश्वर है या न है, परंतु मेरे को शंका ये जरूर हुई जावेद साहब कि वो जो मौलाना साहब थे ना, वो निश्चित जावेद अख्तर के आदमी थे।
बोले अपन दोनों फुर्सत में चल यही काम कर लेते हैं। मेरी भी कोई फिल्म हिट नहीं हो रही और अभी तू भी फुर्सत में बैठा है, तेरे पास भी कोई काम नहीं, मेरे पास भी कोई काम नहीं है। अच्छा, तो अपन यही करते पॉडकास्ट पे, बोले अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह काल्पनिक है, ईश्वर काल्पनिक है, अल्लाह है ही नहीं। मेरा ये मानना है, जावेद साहब की उपस्थिति में मैं जावेद अख्तर साहब को ये कहना चाहता हूं कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक कर देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। अब कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा मेरे भाई। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, राहुल भाई पहली बार सुनेंगे आप, और अगर इसके पहले भी आपने सुना है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप। मेरे को मेरी दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे ही बना। अरे बार बार आप सिग्नेचर कह रहे थे तो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी मामला। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, एक पंक्ति में सब कुछ है इसमें साहब, मैं भैया इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमें कितना गम है। एक पंक्ति मोहन बड़ोदिया के नाम पे रख करके जा रहा है जानी बैरागी, ये हमें भी पता है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, मेरे पिता के समान हैं, पिता की उम्र के हैं, तो हम इन्हें पिता जैसे मानते हैं। ये मेरी बहन है नहीं, परंतु बहन मानते हैं, ये मेरे भाई हैं। सनातन के अंदर चाहे इस्लाम में माना जाता है, ये हमें पता है कि भगवान है या नहीं है, भगवान को माना जाता है। एक पंक्ति मोहन बड़ोदिया पे, एक नेता के जन्मदिन को सफल कर देना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, जो पीछे तक लोग हैं हाथ खड़े करना, अगर जावेद अख्तर तक, कुंवर जावेद की उपस्थिति में जावेद अख्तर तक ये लाइन पहुंचे कि तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमें कितना गम है। यार, जो हमारे घरों के लिए अपने घर छोड़कर सरहदों पे खड़े हैं, क्या वो सेना के जवान भगवान से कम हैं? बहुत बड़ी बात हो गई है, ये तो हमें पता है। बहुत बड़ी बात कह दी भाई। अरे ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मेरे पास मेरे पास ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत है, वही चीज। और मैं ये बड़ी बड़ी बातें इतनी देर तक करूंगा जितनी देर तक जावेद साहब ने करी। और इसलिए करूंगा क्योंकि इनको और मेरे को दोनों को एक ही गाड़ी से जाना है। और फिर ये मेरे से कहेंगे, यार बोले जानी बाबू बात कुछ भी है, पर अब पहले वाला मजा नहीं रहा तुम्हारे अंदर। तो फिर मेरे को ये कहना पड़ेगा कि देखो भाई साहब, मजा तो आप में नहीं है, क्योंकि आपकी जो उम्र है, नागर जी की उम्र है, आप जो लोग कह रहे थे प्यार मोहब्बत, मेरा आपसे ये कहना है मेरे भाई, जो ये संभाल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल बोलते हैं इसको। मेरे को सब पता है, ये तो हमें पता है, काफी जांचना साहब कि ये तो हमें पता है कि तुम्हारे बेहुदा बयानों से हमें कितना गम है। यार, हमारे घर के लिए जो अपने घर छोड़कर सरहदों पे खड़े हैं, वो क्या किसी भगवान से कम हैं? और जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह भगवान काल्पनिक है, अगर अल्लाह और भगवान इस दुनिया में नहीं है तो एक पंक्ति पे इस छोटी सी उम्र के जानी बैरागी का आशीर्वाद चाहिए साहब। सुनिएगा कि अगर भगवान नहीं है तो सरहदों पे वो जो जवान खड़े हैं उन्हें लाखों रुपए की सैलरी नहीं मिलती है। रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? रण क्षेत्र में
उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो होगा ना यार सुपर कंप्यूटर, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? वाह यार, वाह यार, वाह यार। बहुत बढ़िया। वरना बाबू भैया रंग देखो आप मोर के पंख का, बहुत कमाल देखो। और अब आप या तो मोर देखो या पंख देखो, दोनों एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी उम्र ही इतनी हो गई कि इस उम्र में या तो आप पंख देख लो या फिर रंग देख लो, दोनों एक साथ आप नहीं देख सकते हो। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो और सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान, दुनिया के सारे वैज्ञानिक डॉक्टर दिल्ली एम्स में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो एक बाबा है प्रेमानंद जी महाराज, इनकी दोनों किडनियां खराब है, ये 4-6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। इस बात को आज 20 साल हो गए, जिन डॉक्टरों ने ये बात कही थी वो डॉक्टर निकल लिए, वो डॉक्टर निकल लिए और वो अभी भी हैं। 20 साल से हजारों लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए रात की 8 बजे से लाइन लगाते हैं, लाखों लोग उनका दर्शन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया का पूरा विज्ञान ये सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? तो शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। लाइन है भाई। शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, ये किडनियाँ बेचारी उसे क्या मारेगी, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। ये किडनियाँ बेचारी उसको क्या मारेगी, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि बुझ ही नहीं सकती। पत्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दो पढ़ता हूँ पंक्ति देखिएगा कि भाई सब जा रहे हो क्या? धीरे धीरे लोग बाग जाने लगे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आप निकल रहे हो क्या? देखो बैठो तो सही, देखो भले ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पर ये तो रहेगा नहीं गिनती का अपन लास्ट तक बैठे, भले मज़ा नहीं आए पर आखिरी तक बैठे अपन, क्योंकि आखिरी में मज़ा नहीं आए जब जिमना शुरू होता है नहीं तो ध्यान रखना पहली पंगत में बैठ लेना, नहीं तो मालूम पड़ा बाद में पूरी चामड़ी चट होगी, रायते में पानी डाल दिया, मिठाई भी ख़त्म हो गई और जलेबी के तुतड़े तातड़े बचे न कुछ बचे ही नहीं। फटाक से पहले नंबर पे बैठ जाओ आप, खाने पीने में पहले नंबर पे, क्योंकि इस देश के अंदर खाने पीने हमारे भैया कह रहे थे कि यार वो बदल लिया और दल बदल लिया, दल बदल लिया। अरे यार दल बदलने की बात कर रहे हो नागर जी, तुम नेताओं की कैसी बातें कर रहे हो? जिस बच्चे को मैंने पैदा करा, जो बच्चा मैंने पैदा करा कमल भैया, 8 महीने और 29 दिन तक वो माँ की पेट में सलामत था, 9 महीने हुए और मेरा जो निजी डॉक्टर था उसने मेरे से कहा, बोले जानी बैरागी ये जो डिलीवरी है ये ऑपरेशन से होगी। मैंने कहा क्यों यार भैया, बच्चा 8-9 महीने तक सलामत था माँ के पेट में। बोले यार ये बच्चा पलटी मार गया, बोले पेट में पलटी मार गया यूँ। मैंने कहा यार ये बेचारी बहिरा कहीं भी नहीं गई, नहीं तो कहीं ऊंचो नीचो पग दीदो लाग्यो कहीं नहीं हो, ऐसा कोई काम ही नहीं यार कि यार ये पलटी कैसे मार गया। बोले अब इसका मैं भी क्या कर सकता हूँ जानी बाबू, माँ के पेट में बच्चा पलटी मार गया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो यार, औरत बहुत कमज़ोर है, दुबली पतली, और ऑपरेशन से यार और लथड़ा जाएगी, नहीं जमेगा मामला यार, देख लो। बोले नहीं वो ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी। मैंने डॉक्टर साहब को 20,000 रुपये दिए, तब जाके बच्चा वापस सीधा हो गया। तो मेरी खुद की औलाद जब माँ के पेट में पलटी मार दे तो ये तो नेता है कहीं भी पलटी मार दे यार, इनका क्या बात कर रहे हो?
ये खाली ये पलटी, ये जो है ना, ये चादरें अपन ओढ़ के बैठो, ये तो अपन ने ओढ़ रखा है कि हम फलाने हैं और हम फलाने हैं, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं ओढ़ा, मर्जी पड़े तब वो कूद रहे हैं, ये इधर कूद रहा और वो उधर कूद रहा। सबसे बड़ी अगर एकता इस देश के अंदर है, कमल भैया, यहाँ भाजपा के लोग बैठे हैं, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पत्रकार लोग बैठे हैं, ये सरस्वती के बेटे बैठे हुए हैं। इस सरस्वती के मंच से एक बात कहना चाहता है जानी बैरागी, इस मालवा की धरती पे खड़ा रह करके, दुनिया के अंदर अगर कविता सुनी गई, दुनिया की पहली कविता इस मालवा की धरती से क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके बाबा कालिदास ने दुनिया की पहली कविता लिखी। अगर इस मालवा में कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। मैं आपके बीच में खड़े रह करके एक बात कहना चाहता हूं, मालवा का मतलब क्या है? मालवा, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मालवा को मालव प्रांत लिखा, मालव प्रांते, माँ और लव, उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी। माँ लव, माँ ने लव किया तो अब ये पूरी दुनिया पैदा हुई। हमारे भैया ने बताया ना जावेद साहब ने कि श्रीलंका के आगे श्री क्यों लगा? वो श्री इसलिए लगा कि वो जो वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी माँ जगदम्बा, उस माँ जगदम्बा एक वृक्ष के नीचे बैठी और उस सदी का दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर रावण और उस माता जगदम्बा ने एक घास का तिनका सामने रख दिया। तृणधरी ओट कहत वेदेई, उस घास के तिनके को क्रॉस करने की ताकत उस रावण की नहीं थी। यह सनातन धर्म की ताकत है कि इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति एक घास के ताली मत बजाओ, आप तिनके की साइज देखो, इतना बड़ा तिनका, इतना बड़ा। हमारे पंडित नागर जी बहुत बड़े विद्वान है, भागवत मर्मज्ञ है। मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ राम कथा के बारे में, परंतु इतना जरूर जानता हूँ सुंदरकांड के अंदर कहीं लिखा हुआ है ना कि तृणधरी ओट कहत वेदेहि, तो मेरे अवधपति परम स्नेही। लो बोलो, दूसरी लाइन इन्होंने पूरी कर दी है? जबकि मैंने कहा क्या ऐसा कि आप पूरी कर दो, पर ये मैं छोटा हूँ और ये बड़े हैं। यही हमारा धर्म है कि छोटा अगर कहीं फंसे तो बड़े को मदद करना चाहिए। ये मेरे को हर बार समझाते हैं। एक बार मैंने भी इनको मेरे गांव में बुलाया, सनातन धर्म पे इतना गले गले इनको विश्वास है और एक ही बात कहते, बोले जानी बैरागी, होई वही जो राम रची राखा, इस सृष्टि पे जो ही वही होगा जो भगवान की मर्जी होगी। मैंने भी 18 तारीख के दिन एक बार इनको बुलाया, 4000 रुपये कम कर दिए। अरे बोले यार पेमेंट 4000 कम, मैंने कहा वही हो जो राम रची राखा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा। तो मेरा ये मानना है कि तृणधरी ओट, आप तिनके की साइज देखिए भैया, इधर तिनका देखो आप, इतने बड़े तिनके को श्री इसलिए लगा जावेद साहब कि माँ जगदम्बा ने एक घास का तिनका सामने रख दिया और उस सामने रखे हुए तिनके को वह रावण क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और माँ जगदम्बे कहती है कि रावण, तू अगर एक घास के तिनके को भी लांग नहीं सकता है, महर्षियों ने, महर्षि देवर्षि विद्वानों ने कहा कि इस घास के तिनके की ऐसी ताकत क्या थी कि रावण उसको लांग नहीं सकता। वो तिनका क्या है? वो घास का तिनका क्या है? वो घास का तिनका जमीन से पैदा होता है, जमीन से पैदा हुआ, और वो जो सीता है वह सीता भी वैदेही है, वह भी जमीन से पैदा हुई है, वो धरती की पुत्री है। उस सीता का वो घास का तिनका छोटा भाई है। और मेरे दोस्त, इस देश में, इस दुनिया में, इस जिले में, शहर में, गांव में अगर एक बहन के साथ, चाहे उसका छोटा भाई कितना ही छोटा हो, चाहे तिनके के बराबर हो, अगर छोटे भाई की उंगली पकड़ करके एक बहन अगर बाजार से निकलती है तो दुनिया के किसी दादा की हिम्मत नहीं है कि उस बहन की तरफ आंख उठा करके देख ले। ये